वो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नए फैक्ट की क्लास से। तो आज का फैक्ट जो हमारा बहुत ही मज़ेदार है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आज के फैक्ट में हम पढ़ेंगे कि जो प्रारंभिक मानव था उसकी अवस्थाओं के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज भी करता है और कई एग्ज़ाम में इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी वन लाइनर बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़िएगा मेरे साथ, जिसको कि हम इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि आज का जो मानव है, आधुनिक मानव प्रजाति, जो अभी करंट में मनुष्य की जो प्रजाति है उसी से रिलेटेड बताया गया है। एक मिनट। आधुनिक मानव प्रजाति को वैज्ञानिक भाषा में, कि जो विज्ञान की भाषा होती है उसमें किस नाम से जाना जाता है, तो होमो सैपियंस। सैपियंस 2 बार सैपियंस लिखा हुआ है। तो आधुनिक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक मानव प्रजाति को वैज्ञानिक भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है होमो सैपियंस। सैपियंस इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि सोचने वाला मानव और बुद्धिमान मानव। कि अभी जो मनुष्य की प्रजाति है वो बुद्धिमान भी है और वो सोच विचार करने वाला भी मनुष्य है। तो यह जो मानव में विकास था वो अचानक नहीं आई यह अवस्था। इसका वर्णन हम देखेंगे कि किस किस प्रकार, किस किस दौर से गुजरकर मनुष्य जो है वो बुद्धिमान बना और सोच विचार करने वाला मनुष्य बना। तो सबसे पहले मनुष्य की प्रजाति आई थी, सबसे फर्स्ट प्रजाति अगर हम देखें तो वो थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस। याद रखिएगा, नाम मुश्किल है लेकिन 2-3 बार रीड करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलो, पहले इतना नाम ले लीजिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस तो यह जो था वो बिना पूंछ वाला, अन्य से जो थोड़ा सा विकसित प्रजाति का चिंपैंजी था, जो कि बंदर की तरह जो चिंपैंजी होते हैं वो था, लेकिन इसकी पूंछ नहीं थी और अन्य जो थे इस प्रजाति के उससे थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा विकसित था। इसका सबसे पहला जीवाश्म या अवशेष हमें कहाँ से मिला, वो हमें मिला दक्षिण अफ्रीका के टोंग नामक स्थान पर स्थित चूने की एक खान में मिला था, रेमंड डार्ट सन 1924 में। तो इसका जीवाश्म सबसे पहले याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति है। सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि उसका सबसे पहला जीवाश्म या सबसे पहला अवशेष कहाँ पर मिला, जगह का नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका। ज़्यादा डीप में पूछे तो टोंग नामक स्थान से जो एक खान थी चूने की वहाँ से मिला, और सन पूछ ले तो आप 1924। इस जीवाश्म के दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त होने के कारण ही इसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया, कि ये दक्षिण अफ्रीका से मिला है। इसीलिए जो है इसका नाम, इस प्रजाति का नाम क्या रख दिया ढूंढने वालों ने, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि दक्षिणी मानव सम प्राणी, की दक्षिण साइड का प्राणी। ठीक है, ये जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं, सबसे पहली प्रजाति जो कि थोड़ी सी अलग थी चिंपैंजियों से, जो कि बिना पूंछ का था, यह प्रजाति कहाँ से मिली, तो 1924 में दक्षिणी अफ्रीका के टोंग नामक स्थान से मिली। ज़्यादा डीप में पूछेगा तो चूने की खान से मिली। इसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्यों रखा गया, क्योंकि यह दक्षिणी अफ्रीका में मिला था और इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। और इस वर्ड का अर्थ क्या होता है, दक्षिणी साइड का प्राणी, दक्षिणी मानव सम प्राणी। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद सेकंड प्रजाति आती है होमो हैबिलस की। होमो का अर्थ क्या होता है, मनुष्य। हैबिलस का अर्थ क्या होता है, औजार। मतलब कि जो मनुष्य औजार बनाता था उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया होमो हैबिलस। तो यह पहली औजार बनाने वाली प्रजाति थी। औजार बनाने की विशेषता केवल मात्र मनुष्य की है, इसलिए इसे ही मानव प्रजाति स्वीकारा जाता है। मतलब औजार जो है वो जानवर नहीं बना सकते, सिर्फ मनुष्य प्रजाति में ही ये खासियत, ये विशेषता पाई जाती है। इसीलिए जो है औजार बनाने वाला प्राणी इसको बोला गया। ये प्राणी औजार बनाता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, होमो हैबिलस। होमो का अर्थ मानव, हैबिलस का अर्थ औजार, मतलब औजार बनाने वाला प्राणी। ठीक है, सबसे पहली प्रजाति कौन आ गई, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। सेकंड होमो हैबिलस, जो कि औजार बनाने वाला मनुष्य था। फिर धीरे धीरे और विकास होगा। थर्ड आएगा होमो इरेक्टस। यह सीधा खड़ा होने वाला मानव था,
देखो तीनों की अलग अलग विशेषताएं आएगी कि सबसे पहला तो चिंपैंजी से मिलता था लेकिन बिना पूंछ का था और चिंपैंजी से थोड़ा सा विकसित था। सेकंड में हमने देखा कि मनुष्य औजार बनाने वाला था जो कि होमो हैबिलस था, उसकी सिचुएशन सेम ऐसी ही थी, बिना पूंछ वाला, ठीक है। अब तीसरा जो होमो इरेक्टस आ गया वो खड़ा होकर चलने लगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं हो पाता था, थोड़ा सा झुका हुआ, जो कि हम फोटो वगैरह में देखते हैं। तो ये प्रजाति कौन सी थी? होमो इरेक्टस। होमो हैबिलस की तुलना में ज़्यादा हष्ट-पुष्ट था। इसमें विभिन्न भौगोलिक वातावरण में जीवित रहने की क्षमता थी, मतलब जलवायु परिवर्तन सहने की इसमें पावर थी, अच्छी सहन शक्ति थी। ये मतलब सर्दी गर्मी को झेल सकता था होमो इरेक्टस प्रजाति। इसके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? इसके अवशेष मिले हैं हमें अफ्रीका महाद्वीप से बाहर एशिया महाद्वीप में चीन और जावा नामक स्थान से। कि सबसे पहले प्रजाति जो थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो हमें मिली दक्षिणी अफ्रीका से, और जो ये खड़ा होकर मनुष्य चलता था ये प्रजाति हमें मिली है एशिया महाद्वीप से। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमें अफ्रीकी महाद्वीप से मिली है दक्षिणी साइड से, और जो खड़ा होकर मनुष्य चलता था होमो इरेक्टस ये प्रजाति हमें मिली है कहाँ से? ये मिली हमें एशिया महाद्वीप, और जगह अगर आपसे पूछे तो चीन और जावा नामक स्थानों से। चीन में ये अवशेष कहाँ से मिले हैं होमो इरेक्टस के? तो पीकिंग से मिले हैं, इसलिए इसे पीकिंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। कि चीन में एक जगह का नाम है पीकिंग, वहाँ से इस होमो इरेक्टस के अवशेष पाए गए, इसलिए इसको पीकिंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति को सिनाथ्रोपस नाम भी दिया गया। होमो इरेक्टस मानव का जो माथा था वो थोड़ा सा ढलवा था, खोपड़ी गोल थी तथा आंखों के ऊपर उभरी हुई हड्डी जो थी वो ज़्यादा निकली हुई थी और ज़्यादा मजबूत भी थी। कि आंखों के ऊपर जो हमारे आईब्रो होते हैं वो हड्डी थोड़ी सी बाहर निकली हुई ज़्यादा थी, जैसे कि सूजन आ जाती है ना कई बार, वह उस टाइप की थी लेकिन मजबूत थी। माथा थोड़ा सा ढलवा था और खोपड़ी जो थी, सिर जो था वो गोल था। तो ये होमो इरेक्टस की विशेषताएं बताई गई हैं। होमो इरेक्टस के अवशेष कहाँ से मिले? सबसे पहला एशिया महाद्वीप से। कहाँ से एशिया में? तो वो चीन और जावा में। चीन में कहाँ से मिले? तो वो पीकिंग नामक स्थान से मिले हैं, इसलिए होमो इरेक्टस को पीकिंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका एक अन्य नाम भी पूछ ले तो आपको याद रखना है सिनाथ्रोपस। होमो इरेक्टस की अगर आपको आकृति के बारे में पूछे तो माथा ढलवा था, खोपड़ी गोल थी और आंखों के ऊपर जो आईब्रो होती है वो ज़्यादा, आईब्रो की हड्डी आगे निकली हुई थी लेकिन मजबूत थी। फोर्थ हम देखते हैं होमो हाइडेलबर्गेसिस ये और निएंडरथलालेसिस। ये नाम थोड़ी सी टफ है, मुश्किल है। निएंडरथल भी बोला जाता है कई बार इसको, लेकिन आप बार बार रीड करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये यूरोपीय महाद्वीप में मिली थी। देखो तीनों महाद्वीप में अलग अलग प्रजातियां मिली हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिली अफ्रीका महाद्वीप से, जो मनुष्य खड़ा होकर चलता था होमो इरेक्टस वो मिली है एशिया महाद्वीप से, और जो मनुष्य एक तीसरी प्रजाति है वो कहाँ से मिली है? वो यूरोपीय महाद्वीप से मिली है। इनका नामकरण उन्हीं स्थानों से हुआ जहाँ सबसे पहले इनके अवशेष मिले, इनके अवशेष जीवाश्म मिले हैं। तो हाइडेलबर्गेसिस मानव के जीवाश्म 8 लाख से 1 लाख वर्ष पुराने हैं, और सबसे पहले ये यूरोप महाद्वीप में जर्मनी का एक शहर है हिडलबर्ग, वहाँ से मिले हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हाइडेलबर्गेसिस। इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसके अवशेष कहाँ से मिले थे? जर्मनी के एक शहर हिडलबर्ग से। निएंडरथल मानव के जीवाश्म निएंडरथल घाटी जो कि जर्मनी में है वहाँ से मिले, इसलिए इसको निएंडरथल बोला गया। निएंडरथल के जीवाश्म जो थे वो 1,30,000 से लेकर 35,000 साल पहले के हैं। इन दोनों प्रजातियों की जो मनुष्य की मस्तिष्क क्षमता थी, दिमागी क्षमता थी, वो जो आज का मनुष्य है 1450 घन सेंटीमीटर के बराबर थी। अर्थात आधुनिक मानव प्रजाति की तरह ही है, सोच विचार कर सकते थे। तो निएंडरथल मानव जो थे वो सोच विचार कर सकते थे, वो आधुनिक मानव प्रजाति के जैसे थे, और इसको होमो हाइडेलबर्गेसिस के नाम से भी जाना जाता है। खड़ा होकर मनुष्य होमो इरेक्टस में चलता था। और चिंपैंजी में कौन सी प्रजाति मिलती थी? तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी जो कि स्टार्टिंग वाली थी। होमो हैबिलिस जो थी, होमो हैबिलस ये औजार बनाने वाला प्राणी था। होमो इरेक्टस सीधा खड़ा होकर चलने वाला मनुष्य था।
और होमो हाइडेलबर्गेसिस या निएंडरथल मानव प्रजाति की विशेषताएं क्या थी कि इसकी दिमागी क्षमता जो थी वो आज के मनुष्य की थी। जैसे कि 1450 घन सेंटीमीटर मनुष्य का दिमाग का लेवल है आज, उतना ही उस समय था। तो आज के मनुष्य में ये निएंडरथल प्रजाति जो थी वो मैच होती थी। तो ये 4 प्रजातियां हमने पढ़ी हैं मनुष्य की, सीक्वेंस में ही इनको याद रखना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो हाइडेलबर्गेसिस या निएंडरथलेसिस, या इसको निएंडरथल भी बोला जाता है। सबसे पहला चिंपैंजी में मिलता था लेकिन खड़ा होकर नहीं चलता था, बिना पूंछ का था। फिर होमो हैबिलस पढ़ा, वो औजार बनाता था लेकिन शेप वही थी शरीर की। तीसरा होमो इरेक्टस, यहाँ मनुष्य ने खड़ा होकर चलना सीख लिया। बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं था आज के मनुष्यों की तरह, लेकिन थोड़ा सा जो हमारे गर्दन की साइड से झुका हुआ था थोड़ा सा। आगे निएंडरथल था होमो हैबिलस, यहाँ पर मनुष्य में कुछ सुधार हुआ और मनुष्य की जो मानसिक स्थिति थी, मस्तिष्क की क्षमता थी, वो आज के मनुष्य से मिलती थी। 1450 घन सेंटीमीटर थी। निएंडरथल के अवशेष सबसे पहले कहाँ से मिले, तो वो जर्मनी की निएंडर घाटी है, वहाँ से मिले, इसलिए इसका निएंडरथल या निएंडर नाम रख दिया गया। और होमो हाइडेलबर्गेसिस, ये जर्मनी के एक शहर हेडलबर्ग से इसके अवशेष मिले, इसलिए इस प्रजाति का नाम होमो हाइडेलबर्गेसिस रख दिया गया था। तो ये आज के हमारी क्लास थी मनुष्य प्रजाति पर, प्रारंभिक मनुष्य की अवस्थाओं में। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको ये समझ आया होगा कि मनुष्य की प्रजातियाँ कैसी कैसी थी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एवरीवन।